गुड मॉर्निंग ऑल। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के आपके डीएलएड के, उसमें ये आइडेंटिटी बेस्ड यानी अलजेब्रा के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ठीक है, जो हमने लास्ट 3 क्लास में किए हैं उनको देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो देखना है, जो प्रॉपर एक आइडेंटिटी होती है उस पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन रहेगा, तो उसको देखिएगा प्लीज और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 122। ठीक, आइडेंटिटी आपने लिखी हुई है, लिखाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज देख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ आपको हेल्प के लिए। जिसने अगर नोट नहीं किया तो ये लगेगा आपका इसमें ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। क्यों लगेगा? तो देखिए यहाँ पर वन है ना, तो वन को वन का क्यूब भी कह सकते हैं, क्योंकि वन का क्यूब इज वन, माइनस का 3 इंटू पी का होल क्यूब ये हो जा रहा है, क्योंकि पी का क्यूब तो लिखा हुआ है, और 27 इज अ क्यूब ऑफ 3। ठीक, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको याद है वो लोग खुद से करिए, और जिनको नहीं है वो आगे से नोट कर लीजिए। ठीक है, करना सॉल्व आपको खुद ही है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पर आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? सिंपल सा है कि वन माइनस, देखो एक ही जगह पर क्या है हमारे पास, तो ए इज इक्वल टू, इतना हमको एग्जाम में टाइम नहीं लेना होता है, एग्जाम में हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, तो समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। एक ही जगह पर जहां पर भी ए है वहां पर आप लिखेंगे वन, और जहां पर बी है वहां लिखेंगे आप 3 पी। तो देखिए वन माइनस का 3 पी, तो ऑप्शन को भी ऑब्जर्व करते हुए चलना है, ऑप्शन में ये तो नहीं हो सकते हैं दो, इन दोनों में से एक रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से भी कौन सा है मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। देखो ए क्यूब यानी कि वन का क्यूब वन होता है, ए इंटू बी, वन इंटू 3 पी क्या हो जाएगा आपका, इंटू 3 पी, एंड प्लस बी का स्क्वायर है ना, बी का स्क्वायर क्या होगा आपका, 3 पी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं वन माइनस 3 पी, वन प्लस 3 पी प्लस 9 पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? स्वप्निल, करिश्मा, यस बताइए। सर। बाकी कोई भी और किसी को भी पूछना है पूछिएगा। ठीक है, तो हमने सिंपल सा ही, हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आइडेंटिटी लर्न होनी ही चाहिए। मैंने पहले भी कहा है आपसे, आपको ऑलमोस्ट 10 to 16 एंटिटीज लर्न करनी होती हैं, जो कि आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते भी हैं। एक और चीज ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना भी नहीं था वैसे भी। ठीक है, वो तो मैंने, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे बताया आपको। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, पहले तो ये जो साइन है ये माइनस का है यहाँ पर। ठीक है, ए माइनस बी है और अंदर सारे प्लस के हैं। तो देखो यहाँ प्लस का है और इधर भी प्लस का है, तो बी और डी तो ऑप्शन हो नहीं सकते। ए और सी में माइनस माइनस है तो ये ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अंदर वाले में देखेंगे तो आप सी में क्या है आपका, माइनस का आ रहा है एक, जबकि ऊपर सारे के सारे क्या है, प्लस के है, तो ऊपर वाला आंसर। तो कुल मिलाकर के इसमें ना हमको वैल्यूज पुट करनी थी, ना ही वैल्यूज निकालनी थी, कुछ नहीं करना था, हमको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना था, आइडेंटिटी के साथ उसको एसिमुलेट करना था, आंसर हमारा आया था विद इन 2 और 3 सेकेंड्स ओनली। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्च करते हैं कौन सा क्वेश्चन है इस टाइप का जो पूछा गया। ये एक क्वेश्चन आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ये भी है, 115। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए मैं। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं आप, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। ठीक है, धनात्मक, धनात्मक तो मतलब समझते हैं ना आप, जिसमें प्लस का साइन हो, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। ठीक, तो दो संख्याएं हैं उनका योगफल 63। तो हमने मान लिया दो संख्याएं क्या होगी आपकी, एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई का जो एडिशन है या कहें कि योगफल है वो क्या है, 63 दिया हुआ है हमको। तो एक्स एक संख्या है, वाई दूसरी संख्या है, दोनों ही पॉजिटिव हैं और दोनों का सम 63 है। यदि उनमें से एक संख्या एक्स, एक संख्या तो एक्स हमारे पास है ऑलरेडी, दूसरी संख्या की दुगनी हो, एक्स जो है वाई का दुगना है। अब यहां पर ये बात समझना आप, एक्स इज डबल ऑफ वाई, यानी कि 2 वाई हो जाएगा यहाँ पर। जैसे मैं कहता हूँ चार दो का दुगना है, तो गुणा किसको करेंगे हम, दो से, दो को करेंगे ना। मैं कहता हूँ कि छह तीन का दुगना है, तो तीन को गुणा करेंगे हम
ठीक है, तो ऐसे ही x y का दुगुना है तो y को गुणा करेंगे 2 से। ठीक है, ये क्यों किया ये समझना है आपको। तो ठीक है, तो यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे x के टर्म्स में, राइट। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालेंगे x के टर्म में। अगर नहीं समझ में आया तो पूछिएगा यहाँ ये क्यों किया, ये क्यों किया, समझ में आ गया आप लोगों को। x इजल टू 2y क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसने बोला कि दो संख्याएं हैं, एक संख्या तो है x और दूसरी संख्या जो है वो है ना, जो x है वो दूसरी संख्या की दुगुनी है। तो x y का दुगुना है, तो यहां से y की वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे, y ऐसे ही रहेगा आपका, x के लिए होगी x अपॉन टू, तो y की जगह पर हम x अपॉन टू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो x प्लस वाई के प्लेस में लिखेंगे एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू 63। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो अभी अभी देखो क्वेश्चन आ भी गया, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ थी क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था आपका 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की वैल्यू क्या होती है, वो थी आपकी 3/8, क्योंकि यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन से सारे ही फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर सेम था। यहाँ पर देखिए दो फ्रैक्शन है, एक्स अपॉन वन और एक्स अपॉन टू, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो टू और वन का एलसीएम क्या होता है, टू हो जाता है। एलसीएम क्या है, ऐसा नंबर जिसको आप वन से भी डिवाइड कर सके पूरा पूरा और टू से भी कर सके। ठीक है, तो वन से डिवाइड करेंगे टू को तो वन टू जा टू, और टू से करेंगे टू वन जा टू हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर तो वन था, तो वन को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टू आएगा। तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उससे पूरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2x हो जाएगा प्लस एक्स एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके नीचे टू ऑलरेडी था। ठीक है, इज इक्वल टू 63। राइट, यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को आई होप। तो ये 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x अपॉन टू इज इक्वल टू 63। ठीक है, अब यहां पर कोई इक्वेशन ऐसी बन रही तो आप देख सकते हैं उसको। तो अब यहाँ पर सिंपल सा x की वैल्यू निकल जा रही है। ठीक है, ये सब इक्वेशन बना रखी है इन्होंने। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग तरीके से किया हुआ है, इसको हमें अलग तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको इसी फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा, हालांकि ये सॉल्व ऐसे ही होता है, बट इसी फॉर्म में लेकर के आने के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान दें हमको ऐड वगैरह नहीं करना फिर इसमें। जो हमने ये ऐड ऐड कर दिया ना, ये नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, इसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका y इज इक्वल टू क्या, एक्स अपॉन टू, वाई की वैल्यू हो गई, हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा ये x प्लस एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू 63। ठीक है, अब ये सारी ही इक्वेशन में आप देखिए टू इधर साइड है ना, राइट हैंड साइड, तो हम टू को राइट हैंड साइड लेके आते हैं, कैसे ला पाएंगे। ठीक, तो पहले क्या करते हैं हम, 2x प्लस एक्स ऐड नहीं करना है इसको, टू को ऐसे रहने दीजिए, इज इक्वल टू 63। और टू को वहां लाइए, 60 को नीचे ले आइए। ठीक है, तो 2x प्लस एक्स अपॉन 63 इज इक्वल टू टू। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा, हाँ इस तरह से क्या बन रहा है। तो हम राइट हैंड साइड में तो टू लेकर के आ गए, देखो हमारा राइट हैंड में टू आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वैल्यूज देख लेते हैं। तो एक तो है एक्स माइनस का 63, एक आपका एक्स अपॉन 63 माइनस का एक्स, एक है एक्स अपॉन एक्स माइनस का 63, और एक है आपका 63 माइनस का एक्स अपॉन, ठीक है, एक्स। तो करके देखते हैं इनको, अलग कर लीजिए। तो अलग करके भी नहीं होगा, हाँ ये 63, एक मिनट, ओके ठीक है ठीक है, इसको इजी हो गया। तो वो ये ना ऐसे क्वेश्चन में तभी इसीलिए प्रैक्टिस थोड़ा सा चाहिए पड़ेगी, क्योंकि मांग क्या रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स अपॉन टू एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 63 माइनस का एक्स यहाँ आएगा, इस एक्स को तो लेंगे माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये 63 माइनस का एक्स को नीचे लेके आ जाओ आप, क्योंकि हमको टू उधर चाहिए ना। तो एक्स अपॉन 63 माइनस का एक्स इज इक्वल टू टू, तो ये आ जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके से पूछ दिया उसने। क्लियर हो गया। तो x प्लस एक्स अपॉन टू इज 63 कैसे बना था ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ से सॉल्व करके। इसके बाद अब जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग को चलना पड़ेगा।
तो रिक्वायरमेंट में हम देख रहे हैं कि एक्स माइनस 63 हर जगह दिख रहा है आपको, 63 माइनस एक्स है ना, एक्स माइनस 63 इस स्टेप से तुम क्या करती है, एक्स हमारा है इधर, इसको अपोजिट साइड भेज दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका 63 माइनस का एक्स हो जाएगा। हो गया। अब ये एक्स 63 माइनस एक्स को आप पूरा का पूरा नीचे लेके आइए, ठीक है, और ये टू को उधर ले जाइए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, कि यहाँ का जो डिवीजन था वो उधर चला गया, उधर का मल्टीप्लिकेशन इधर आ गया, तो टू ऊपर चला गया और 63 माइनस का एक्स यहाँ आ गया, तो ये बी हो गया। समझ में आया, दोबारा समझाना है? ये क्लियर हुआ आप लोगों को या दोबारा बता दूं एक बार? तो एक बार फिर बता दें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योगफल। तो एक धनात्मक संख्या हमने मान ली एक्स है, एक मान ली हमने वाई है, और इनका योगफल मतलब कि एडिशन कितना है, 63 है। लिख लिया हमने। अब दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि यदि उनमें से एक संख्या एक्स है, एक संख्या तो एक्स ठीक है, ये तो ऐसी रहेगी अब, और दूसरी संख्या जो है वो एक्स जो है वो दूसरे की दुगनी है, तो एक्स क्या है, वाई का दुगना है, तो एक्स इज टू इंटू वाई। ये सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि एक संख्या x दूसरी संख्या y की दुगनी है, तो x इज टू वाई हो जाएगा आपका। तो यहां से हम y इज टू करेंगे क्या, x/2। ठीक है, तो अब हमें ये जो y इज टू x/2 लिखा है, इसकी वैल्यू यहां रखनी है y में। ठीक, यहां तक क्लियर है? स्वप्निल क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो देखो x एज इट इज रहेगा, प्लस y की जगह पे लिख दिया हमने क्या, x/2 इज इक्वल टू 63। ओके, यहां तक समझ में आ गया? ये तो सिंपल सा है, कुछ नहीं किया हमने, जो जो इक्वेशन यस सर। थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 63, यहां पर हमने y की जगह पर लिख दिया x/2, दैट्स इट, क्योंकि वो हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन देखे मैंने सॉल्व कर दिया था पहली बारी में, तो हम कहीं और पहुंच गए थे। क्वेश्चन में देखते हैं हम कि हर जगह पर हमको x माइनस 63, 63 माइनस एक्स इस तरीके से मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये x है, इसको हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि हमको जो रिक्वायरमेंट वो मिल जाएगी। x/2 एज इट इज रहेगा, 63 माइनस का x आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हमको चाहिए था, मिल गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमको एक और चीज दिख रही है कि टू जो है वो सेपरेट है, यहाँ पर एक्स के साथ है टू, x/2 है, बट चारों ही ऑप्शन में टू सेपरेट है, टू को आप अपोजिट साइड लेकर जाओ आप, तो क्या हो जाएगा, एक्स ऐसी रहेगा आपका, टू जाएगा अपोजिट साइड। ठीक है, और ये 63 - 1 माइनस एक्स पूरा का पूरा आ जाएगा नीचे, 63 माइनस का एक्स, क्योंकि ये हमको दिख रहा है कि इस तरीके से पूछा है उसने। तो ये x/63 माइनस एक्स टू आपका ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ये हो गया आपका क्या, सॉल्यूशन इसका। ठीक है, अभी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इसे इसे लिख लीजिएगा आप लोग। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 111, इसमें देखिए, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को करने का है, यानी जहां पर आपके वेरिएबल वाले क्वेश्चंस एक्स वाई जेड वाले आते हैं वही हम सॉल्व करेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, और ये 2014 का पेपर है, इसके बाद हम 16, 19 एंड 21 सारे ही पेपर करते हुए चलेंगे। 5 × x - 1 माइनस का 2 × 2 - 2 + x/(1 - x) = 3, करिए सॉल्व इसको। ठीक है, सॉल्व करिए। देखो, तो 5 × x - 1 में डायरेक्ट कर देना, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × x माइनस का 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 × 2 4, क्योंकि माइनस है तो मैंने पहले ही बता रखा आपको, माइनस है तो जो जितने अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस वाले साइन होंगे वो सब माइनस हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई माइनस वाला साइन होता तो प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस था 5, तो अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, एक्स के साथ प्लस ही रहा, और 1 के साथ क्या रहा आपको, माइनस ही रहा। ठीक है, तो माइनस का 2 × 2 4, और माइनस का ही 2x। ठीक है, ये जो नंबर है x1 - x, ये डिवीजन में है, अपोजिट साइड ले जाएंगे इसको हम, तो अपोजिट साइड लेके जाते हैं तो 3 × 1 - x पूरा पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो 5x है एक, और एक है माइनस का 2x। 5x में से 2x कैंसिल करेंगे तो 3x बचेगा, प्लस का माइनस का 5 है और माइनस का 4 है, तो माइनस का ही 9 आ जाएगा।
ठीक है। इधर 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 प्लस का है तो कोई चेंज होंगे नहीं साइन में, तो 3 × 3 माइनस का 3x। अब इस x को जो माइनस का है अपोजिट साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 3x ऑलरेडी हमारे पास था, और ये जो -3x था ये प्लस का 3x होकर के यहाँ आ जाएगा। और ये जो 9 है माइनस का, अपोजिट साइड जाकर के प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन या कहें कि साइड चेंज करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस से तो माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है, बता रखा कई बार आप लोगों को। 3 और 3 कितना हो गया आपका 6x इज इक्वल टू 9 और 3 12। तो x इज इक्वल टू 12/6, कैंसिल कर दिया इसको हमने, आ गया 2। तो x की वैल्यू क्या गया हमारे पास 2। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। समझ में आया? हेलो? यस सर। ठीक है, अब इसको करने का एक और तरीका होता है जो कि इससे भी शॉर्ट होता है, वो देख लीजिए, समझ लीजिए। देखो, ये जो A B C और D में जो वैल्यूज है इनको यहां पुट करोगे ना x की जगह पर, तो 3 मिलना चाहिए। ये काम भी आप कर सकते हैं। तो 2 की वैल्यू 2 रखो यहाँ पर, आप देखो ओरली हो जाएगा। 2 - 1 कितना होता है? 2 - 1 1 होता है, और 1 5 5। 2 + 2 4 होता है, 4 2 8, तो माइनस का 8 आ गया। ठीक है, यहां पर देखो 1 और माइनस का 2। एक मिनट लिख क्यों रहा हूं मैं, इसको ओरली करना है। 1 माइनस का 2 कितना होता है? -1 होता है। तो देखिए, आप खुद ही देखिएगा, 5 - 8 हो गया -3, और -1 माइनस माइनस कैंसिल, क्या आएगा आपका 3 आएगा। अच्छा, तो बिना सॉल्व किए आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम कम लगेगा और इजी पड़ेगा आपको। अगर माना कि 2 का वैल्यू रख करके नहीं आता तो हम 3 रखते, फिर 3 रख के क्या आता है देखो, 3 माइनस का 1 2, 5 2 10, -3 + 2 5, 5 2 10। तो अपन नीचे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर क्या आ गया, 10 - 10 जीरो आ गया, ओरली किया आपने, जीरो आ गया, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ऊपर अगर जीरो आ गया तो नीचे कुछ भी नंबर होगा वो आपका, वो जीरो ही हो जाएगा पूरा। फिर 5 रख के ऐसे करके आप चेक कर सकते हो फिलहाल। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन और, ये फ्रैक्शन का है हालांकि। क्वेश्चन नंबर 113। यदि किसी संख्या का 1/2 भाग, कोई भी संख्या हो सकती है वो, 1/2, 1/3 और 1/4, ठीक है, कोई संख्या है उसको हमने x मान लिया सपोज। ठीक है, तो x/2, x/3, x/4 भी हो सकता है, नहीं भी करोगे चल जाएगा आपका। तो अब अगर इनको आप ऐड करते हो तो एलसीएम आएगा आपका 12। कैसे आता है वो मैंने पहले सिखा रखा, मतलब सिखाया तो क्या है, क्या ये डिस्कशन कर रखा आपके साथ। आपको पहले से आता ही था, नहीं आता तो आप उसको देखिएगा वीडियो को। तो ये होगा 6 4 3 7 और 6 13, 13/12। ठीक है, तो ये 3/12 क्या है? बताइए, किसका 3/12 जो है वो 4 से ज्यादा होगा? अब ये संख्या 3/12, इनमें से कौन सी संख्या का 13/12, इनमें से कौन सी संख्या का 13/12 जो है वो 4 से ज्यादा होगा, वो आपको करना है। ठीक है, सोचो खुद ही, है ना? तो करो इसको ट्राई। ठीक है, ये होमवर्क की तरह ले लो आप, सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रैक्शन का है, अलजेब्रा का नहीं है, इसे आपको पहले भी करना चाहिए। करिए फिर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन और आ गया है हमारे पास ऐसे ही, कि आज का ऑब्जेक्ट सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने का है। तो हालांकि ये स्क्वायर वाला है, तो देखिए, यदि √b इजिकल टू 4a है, तो a² / b की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी भाई वैल्यू? या तो b की वैल्यू a के टर्म में निकालो, या a की वैल्यू b के टर्म में। तो हमको दिया क्या उसने, √b इजिकल टू 4a। दोनों का स्क्वायर कर लीजिए आप, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका स्क्वायर और रूट आपस में, तो b की वैल्यू आएगी 16a²। ठीक है, अब यहां पुट कर दो आप इसमें, तो a की वैल्यू तो a² तो एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू लिख दी हमने क्या 16a², तो कैंसिल हो गया आपस में, बचेगा 1/16।
तो ये आंसर आएगा। देखो ये क्वेश्चन भी है आपका 103, ये मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, है ना। ये एलसीएम वाला ही है, वह पूर्ण वर्ग हो, वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा इससे डिवाइड हो जाए। तो इनका आप एलसीएम निकालेंगे पहले, ठीक है, और उस एलसीएम के नियर बाय जो भी ऐसा नंबर होगा जो पूर्ण वर्ग होगा उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन वो सारे के सारे क्या है, इससे डिवाइड भी होनी चाहिए इन सबसे। तो एक तरीका तो ये है कि आप ये नंबर आपको दिए ही हैं ऑलरेडी, सारे के सारे, है ना। देखो इसमें 900, 600, 2500 और 360। तो इसमें तो अपने आप ही आंसर आ गया। देखो 900 क्या होता है, 900 किसी का वर्ग होगा क्या? 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900, ठीक हो गया। ये 600 किसी का वर्ग नहीं होता शायद, आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। और ये भी किसी का वर्ग नहीं होता, तो वर्ग दो ही हैं यहाँ पर, ए और सी। तो आप ए और सी को ट्राई कर लीजिए, ठीक है, कि इनमें से क्या आंसर हो सकता है। कैसे करेंगे ट्राई? आप इनको तो करना ही नहीं है, इनको छूना भी नहीं है। आप 900 को 10 से डिवाइड करिए, यस जाता है। 12 से करिए, जाएगा बोलिए, बताइए, ट्राई कर लेना। 15 से ट्राई करिए, जाता है ना। और 18 से ट्राई करिए, जाता है। तो 12 से भी ट्राई कर लो, जाता है जाता है। आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या है। नहीं होगा तो फिर आप फिर इसको चेक करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया है अलजेब्रा का, कि आज का टारगेट सिर्फ अलजेब्रा वाले क्वेश्चन करने का ही है हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 101 है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन आपका देखो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड ये है इसकी। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 1 + x/144 दिया हुआ है, और ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे 13/12 दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करना है, आपने एक्स स्केल निकालनी है, सिंपल सा। अब मैंने एक क्वेश्चन में बताया था आपको कि दो तरीके होते हैं, या तो यहाँ से वैल्यू रख करके चेक कर लो आप, इधर से, है ना। और कोशिश करो तो पहले छोटी नंबर रख के देखो आप, जितना छोटा नंबर होगा उतना सही रहेगा, ठीक है। तो ट्राई कर सकते हैं आप चाहे तो। अब देखो, वन सबसे छोटा नंबर है, वन रखोगे तो 1/144, 144 प्लस 145/144 आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता इसका आंसर, ठीक है। फिर 13 रख के देखो, फिर 25 रख के देखो। तो जिसको रख के आपको लगता है कि परफेक्ट ये मतलब 13/12 मिल रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप फिर इसकी इक्वेशन बनाए करोगे, वो लंबा तरीका हो जाता है, वो पहले देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। रेगुलर तरीका जो होता है, ठीक है। 1 + x/144 सॉल्व करना बता रखा है आप लोगों को, ठीक। अब ये भी फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, ये 1/1 मान लीजिए इसको, वहाँ x/144 है। तो एलसीएम क्या होगा, 144 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं। तो 144 ही आएगा, प्लस एक्स, ठीक, इज इक्वल टू 13/12। तो देखिए अंडररूट में ऊपर जो भी वैल्यू आ रही है उसको एज इट इज लिखिए, क्योंकि वहां पर एक्स है तो हम एक्स को तो जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन नीचे जो वैल्यू आ रही है वो अंडररूट से बाहर आके 12 हो जाएगी, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है, 13/12। अब ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा कितना आपका 144, सॉरी, प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। तो यहां पर क्या करेंगे आप, अंडर रूट है ना, तो इस अंडर रूट को आप बोथ साइड ले जाइए तो स्क्वायर हो जाएगा 13 का। या बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए आप, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में किया था हमने। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो 144 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 169। 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। मैंने बोला था कि आपको 50 तक स्क्वायर बाय हार्ट होने चाहिए। एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका, 169 माइनस का 144। तो 169 से 144 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया आपका 5, ठीक है, और 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो 25 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। और वरना अगर इसको आप डायरेक्ट रख के करते तो भी होता, देखो कैसे होता। ये 1 + 25 अपॉन, क्योंकि एक्स की जगह 25 रखेंगे ना, 144 हो गया। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देखो,
144 प्लस 25/144, और अंडर रूट 169 अपॉन 144। और हमें पता होना चाहिए कि 169 क्या है, 13 का स्क्वायर होता है, और 144 12 का होता है। ये तो मैंने सॉल्व किया, इतना नहीं करना पड़ता एग्जाम में। एग्जाम में ओरली होता है पूरा। ओरली कैसे होगा देखो, आप मेंटल कैलकुलेशन करेंगे बिना पेन यूज किए। आप अपने मेंटल कैलकुलेशन में करेंगे, देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन करेंगे या इमेजिनेशन करेंगे या विजुलाइज करेंगे, जो टर्म यूज कर लीजिए आप, कि एक्स की अभी 25 है, तो आप एक्स यहाँ पर 25/144 देख रहे हैं, एक्स अपॉन 144 25/144 है आपका। आपको पता है कि 144 यहाँ एज इट इज आएगा कि 1 है, तो 144 प्लस 25, आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं कि 144 प्लस 25 है, तो 169 आएगा। आपको पता है 169 क्या है, 13 का स्क्वायर ही होता है। तो यही आंसर है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो इतना अगर आप कैलकुलेशन करने लग जाए मेंटली, तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा करने में। समझ में आ रहा है? हेलो? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा स्वप्निल और करिश्मा, बताओ। नहीं सर। ठीक है, देखो 101 यहीं से मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें और क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद नहीं है, जितने थे हमने कर लिए हैं। ठीक है, और देख लेते हैं एक बार, क्या होता है, कुछ छूटा हो तो ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 130 भी वही है। हालांकि ये रेशियो प्रोपोर्शनल वाला हो जाएगा, बट फिर भी देखो, कुछ प्रॉपर्टी है। अब कितनी है हमको बतानी है। वो एक्स वाई और जेड तीन लोगों को दे दी गई है। एक्स और वाई को दिया कितना, 7,400 रुपये। इतनी कम प्रॉपर्टी होगी तो वैसे भी नहीं लेनी चाहिए, इन लोगों को दान कर देनी चाहिए। क्यों, क्या करेंगे 60 रुपये का? वो दो लोगों के हैं, मतलब कि एक जने का तो समझो कि कम ही होगा। और फिर वाई प्लस जेड, इनको अगर देते हैं तो ये आपका हो जा रहा है, इन दोनों की प्रॉपर्टी चेक करते तो 9,500 हो रहा है। ठीक है, और जेड प्लस एक्स, इनको दे रहे हैं तो रुपीज हो रहा है कितना, 8,500। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करना तो आपको आता होगा, नहीं आता है स्वप्निल, आता है ना करिश्मा? जोड़ो फिर। यस सर। ये एक्स प्लस एक्स, चलो पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई ऊपर वाला, फिर एक्स प्लस जेड नीचे वाला, फिर जेड प्लस एक्स लास्ट वाला। ये मल्टीप्लाई लग गया। इनको ऐड कर लीजिए आप, डायरेक्ट ऐड करते हैं यहाँ से, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, फिर एक आपका 4 and 5 9 and 5 14, 14 का 4 आएगा, 1 कैरी। ठीक है, और फिर 9 और 1 10, जो कैरी किया था, 9 9 और 1 10, 17, 17 और 8 कितना, 25। ठीक है, तो 25। ठीक, तो 25,400 ऐड, यहाँ ऐड करो तो x एंड x क्या हो जाएगा, 2x। y एंड y, एक मिनट एक मिनट, y दो बार होना चाहिए था यार। ये y और z था, सॉरी ये x नहीं था, ये y और z था। ठीक है, ये y था, हाँ ये वाला। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया। y, ठीक है, तो दो बार y हो गया आपका, दो बार x हो गया, और दो बार z हो जाएगा, इज इक्वल टू 25,400। यहां पर देखो टू कॉमन ले लीजिए आप, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और हमें यही निकालना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनको मिलाकर के कितनी संपत्ति मिली है कुल। तो 25,400 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो करो, 25,400 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, देखो 2 × 2। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या, आप चेक करो एक बार जरा। 2 × 2, अच्छा वाई का हिस्सा पूछा है इसने, ठीक ठीक ठीक, अभी 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 और टाइम लगेगा फिर इसमें। वाई का हिस्सा पूछ रहा है ना वो, ठीक है। तो 2 × 2, फिर 2 to the 4, एंड 2 7 × 14, तो 12,700 टोटल आ गया इन सबका। तो कुल मिलाकर के कितना आएगा, 12,000
700 ना, 700 किसकी वैल्यू है ये? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। हाँ ये और शॉर्ट हो जाता है, मैं थोड़ा सा रीड नहीं किया लास्ट वाला ऑप्शन जो पोर्शन जो था ना। चलो कोई नहीं, तो ठीक है फिर अब इसमें से हमको एक्स और वाई की, एक्स और जेड हटाना है, वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, इसमें से हम सिर्फ एक्स और जेड हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर से हमको क्या चाहिए, हमको वाई का हिस्सा चाहिए, तो हमको वाई तो चाहिए, एक्स और जेड हटा दीजिए, तो एक्स और जेड ये है। तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, कितना पैसा मिला उनको, 8500। तो माइनस कर लीजिए यहाँ से, एक्स जेड जेड कैंसिल करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल, सिर्फ वाई बचेगा। इजिकल टू, जीरो से जीरो गया, जीरो जीरो गया आपका 2, और 12 में से क्या 4, तो 4200, यानी कि ये आएगा आंसर। इस तरीके से आएगा आंसर, ठीक है। हो गया। हेलो। यस सर। ठीक है। जो एलसीएम एसए वाले क्वेश्चन करिएगा आप आज, एक ही मीटिंग करेंगे, हाँ दूसरी मीटिंग नहीं होगी, ठीक है स्वप्निल और यस सर। क्योंकि एक पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। अब आपका काम भी रहता है कि आप घर पे खुद भी करें ना। देखो 2021, 19 और 16 में जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आए हैं एक्स वाई जेड वाले, यानी अलजेब्रा वाले, वो सब करके देखो ना, एक बार ट्राई करो। आज और कल दोनों दिन ट्राई करना, फिर परसों क्लास करेंगे हम। अब देखो ये क्वेश्चन आपका आ गया एक, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, एक्स और वाई दे रखा है, तो ये आइडेंटिटी लगाइए इसकी आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, और सॉल्यूशन निकालिए। सिर्फ आइडेंटिटी का आपने यूज करना है, आंसर निकल जाएगा आपका, ज्यादा टिपिकल नहीं कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हो गया। फिर इसमें तो इतने क्वेश्चन हैं आपके अलजेब्रा के, ज्यादा नहीं है। ठीक है, देखो 150 तक हो गए पूरे ना। तो अब बाकी 3 पेपर आप खुद करिए। कल ऑफ रहेगा क्लास, तो कल का टाइम भी है, आज का टाइम भी है। फिर मिलते हैं सैटरडे को। सैटरडे को हम जो भी आपके डाउट्स होंगे उन पर डिस्कशन करेंगे। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू।